ओम ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो आज वतन का नजारा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। एक तरफ बहुत सुंदर पहाड़ी थी, उसके ऊपर गोल्डन रेस आ रही थी और दूसरी तरफ एक सागर दिखाई दे रहा था और उस सागर की तरफ से इतने सुंदर वेव्स, खुशबू, वाइब्रेशन बहुत ही सुंदर थे और सामने चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि ना जाने किसी और आइलैंड में पहुंच गई हूँ और उस आइलैंड के अंदर उस टापू में चारों ही तरफ बहुत सुंदर वातावरण और बाबा भी वहाँ और बाबा के साथ बच्चे भी वहाँ पर थे। तो इतना खुशनुमा दिखाई दे रहे थे। बाबा बच्चों को वो दृश्य भी दिखा रहे थे। तो जैसे पहाड़ी के पास गए तो बच्चों का स्वरूप जो है गोल्डन डेकोरेशन होता जा रहा था और सागर के पास ले गए बाबा तो सागर से लहरें अनेक प्रकार के वैल्यूएबल ज्वेल्स रत्न लेके आ रहे थे जो बच्चों का बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था और प्रकृति भी ऊपर से ऐसी लाइट की किरणें उनके ऊपर पहुंच रही थी। और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि उसी पहाड़ी से अलग अलग प्रकार की जोर जोर से लाइट आने लगती है। कभी हरी, कभी लाल, कभी एकदम अंधकार, कभी ऐसे आंखों को चुभने वाली लाइट्स होती है, ऐसे पट 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 पर चल रहा था। तो बच्चे तो सारे घबरा गए और उधर सागर की तरफ लहरें जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही थी। तो सारे बच्चे एक दूसरे को पकड़ करके ऐसे भागने लगे। बाबा को छोड़ा, बाबा को सामने खड़े हैं, बाबा के पास नहीं, सब कोई कहाँ भागने लगे। फिर बाबा ने जैसे दोनों बाहें पसारी, फिर सब के सब बाबा की दोनों बाहों में आकर के खड़े हो गए। बाबा ने कहा, देखा बच्चे, अब ये समय क्या दिखा रहा है, प्रकृति और परिस्थिति दोनों ही अपना खेल कर रहे हैं। प्रकृति भी हर रोज नए नए नज़ारे और परिस्थितियां भी अलग अलग प्रकार से बच्चों के सामने और सारे विश्व के सामने आ रही हैं। लेकिन जब बाप का साथ है तो ये प्रकृति और परिस्थिति ऑटोमेटिकली बच्चों के सामने एक सर्वेंट के रूप में हो जाती है। तो बाबा ने कहा, बाप ने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं कि अभी प्रकृति परिस्थिति आपको संपन्न बनाने के लिए बार बार आपके सामने आती हैं। तो इसलिए बच्चों को किसी भी बात में घबराना नहीं है। तो बाबा ने कहा, समय क्या बता रहा है, बच्चों के सामने क्या क्या बातें आ रही हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा बच्चों को, एक तो अटल निश्चय, और निश्चय में कभी भी डामाडोल ना हो और अपनी बुद्धि को इधर उधर नहीं भटकाए,
ना ही चारों तरफ बाप ऐसा वातावरण बनाए जो बाप का हाथ छोड़ करके बुद्धि कहीं इधर उधर जाए। तो दूसरी बात बाबा ने कहा कि परिस्थिति से पार करने के लिए अपनी स्व स्थिति और स्वमान में रहे। तो जितना स्व स्थिति और स्वमान में रहेंगे उतना परिस्थितियां आपके सामने झुक झुक करके आपका स्वागत करेंगे। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, अभी समय अनुसार एक तरफ संपन्न हो रहे हैं और दूसरी तरफ संपन्न बनाने के लिए आपके सामने क्या क्या बातें आ रही हैं। एक प्रकृति, दूसरा परिस्थिति, तीसरा स्वयं के संस्कार और चौथी बात बाबा ने कही कि बच्चों के जो अपने हिसाब किताब है कई जन्मों के, वो भी परीक्षा के रूप में, और वो भी बच्चों को संपन्न बनाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बच्चे कई बातों को न समझने के कारण तो इन बातों से उलझ जाते हैं और अपने आप के अंदर कई प्रकार के और सहारे ढूंढने लगते हैं। तो बाबा ने कहा, जब बाप एक साथी है, एक सहारा है, उसमें ही निश्चय रख करके तो बच्चों को अटल निश्चय और बाप के द्वारा इतने समय से जो प्राप्तियां हो रही हैं उसके स्वरूप बनते जाएं। तो ये परिस्थितियां आपको संपन्न बनाने के लिए और आपकी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आ रही हैं। फिर बाबा ने फिर वही दृश्य दिखाया कि पहाड़ी फिर से बच्चे बाबा के साथ हैं, दोनों बाहों में समाये हुए हैं, जैसे विजयी रतन की तरह, विजय माला की तरह दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों को निश्चय है कि बाप के साथ के कारण, और बाप को निश्चय है, बच्चों में विश्वास है कि ये सब मेरे विजयी रतन हैं। तो बाबा ने कहा, सदा ये ध्यान रहे कि बाप का साथ अटल निश्चय से हम सदा विजयी हैं और विजय माला में आने वाले हैं। तो फिर वही गोल्डन पहाड़ी, तो गोल्डन पहाड़ी से फिर से वही रेस आ रही थी जो सबका श्रृंगार होता जा रहा था। लाइट का इतना सुंदर श्रृंगार था, जैसे उनके ऊपर चमचमाते हुए चमकते हुए सितारे भी दिखाई दे रहे, और प्रकृति सागर से भी जो लहरें आती थी वो लहरों से इतनी सुंदर डिजाइन का उनका श्रृंगार होता जा रहा था। तो वो दृश्य बड़ा अच्छा लग रहा था। बाबा ने कहा, ये सब के सब बाप के विशेष राइट हैंड हैं और नई दुनिया के परिवर्तन करने वाले बाप के साथी हैं। तो बाप को भी बच्चों पे नाज है, तो बच्चों को भी उसी स्वरूप में स्थित रह करके बाप का साथ और हाथ का अनुभव करते हुए सदा विजयी रहे और सदा खुश रहे। किन्हीं किसी भी बातों में ना तो अपने को उलझन में लाना है, ना किसी के बारे में ज्यादा चिंतन करना है। तो फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और भोग के बाद फिर बाबा को बताया, बाबा यहाँ तो बत्ती चल रही है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, ये मेरे लाडले दिल के सच्चे बच्चे हैं और बाप से सच्चे होने के कारण बाप इनके स्नेह का रिटर्न बच्चों को देते हैं। तो बाबा ने सबको इमर्ज करते बहुत प्यार भी दे रहे थे और बाबा ऐसे वरदानी हाथ से सबको दृष्टि भी दे रहे थे। हर एक के पास एक एक वरदान पहुंच रहा था। बाबा ने कहा, वरदानी भूमि में आए हैं, वरदानों से अपने को भरपूर उन्हीं वरदानों के स्वरूप बने। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं
वापस आ गए। ओम शांति। बाबा के पास आज वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को सभी ब्राह्मण बच्चों की बहुत ही स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा को कहा आज विशेष कई बच्चों की कुछ परिस्थितियों की भी यादें हैं। तो बाबा सुन करके एक सेकंड मुस्कुराने लगे। बाबा कहने लगे कि बच्ची, इस पुरानी दुनिया में रहना है जब तक, तब तक तो कुछ ना कुछ मन की परिस्थिति, तन की परिस्थिति, संकल्प की परिस्थिति, कई प्रकार की बातें तो आनी है। पर बाबा ने कहा परिस्थिति कब आती है? जब पर शब्द निकल जाता है। पर शब्द निकल जाता है तो स्थिति जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को सदैव उमंग उत्साह के 2 पर दिए हैं उड़ने के लिए। बाबा ने कहा जब वह भूल जाते हैं, उमंग उत्साह के पर से निकल जाते हैं, हट जाते हैं, तो बाबा ने कहा फिर परिस्थिति अपना अनेक रूप से बच्चों के आगे आती है। जब बच्चे उसमें उलझ जाते हैं, फिर बाबा को अंदर ही अंदर कुछ न कुछ सुनाया करते हैं योग में। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो बच्चों की बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए बाबा बच्चों को हर समय हर घड़ी एक ही बात का अभ्यास बाबा इतने समय से कराते आ रहे हैं कि बच्चे उमंग उत्साह में रहेंगे तो आपके सामने कोई भी प्रकार की परिस्थिति आएगी नहीं। स्थिति अपने आप ही मजबूत, अचल अडोल बनती रहेगी। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा ने बच्चों को सदैव 2 पर दिए हैं उड़ने के लिए। फिर तो बाबा को मैंने यह भी सुनाया कि चारों तरफ भट्टियां हो रही है, ऊपर नीचे शांतिवन में विशेष सूरत के भाई बहनें और भी अन्य जगह के भाई बहनें पहुंचे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा का घर तो विशेष बच्चों को अपनी सूरत, जैसे नाम बच्ची सुना रही है ना सूरत, तो बाबा ने कहा स्थान का नाम तो है ही, पर उसी प्रकार बच्चों को बाबा के घर में आकर अपनी मूरत को भी उसी प्रकार बनाना है। जिस प्रकार मूर्ति देखने में कितनी शोभनीक होती है, उसमें कितनी सुंदरता बनी होती है, जड़ी होती है, तभी उसका यादगार मंदिरों में देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। तो बाबा ने कहा बाबा के घर में आए हैं बच्चे, अपने आप को मूर्तिवान बनाने के लिए, अपने को सजाने के लिए, संवारने के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा ऐसा बच्चे लक्ष्य रख के जाएंगे तो
तो बाबा ने कहा बाप भी उसी प्रकार बच्चों को अनुभव भी कराता है और बच्चों को अनुभवी मूर्त बन करके भी बाबा ने कहा बाप के घर से, क्योंकि आप बच्चे बाबा के घर के श्रृंगार हो। ऐसे कहते हुए बाबा ने आप सभी भाई बहनों को बहुत जैसे ऐसे लग रहा था कि बाबा बच्चों के ऊपर बहुत जैसे स्नेह और प्यार का हाथ घुमा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे कैसे बाबा के घर में पहुंचते हैं, अपना लक्ष्य भी रखते हैं और अपने को आगे बढ़ाने के लिए। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा जिस प्रकार बाबा के घर का एक एक कणा दाने का महत्व है, तो आज मैं बच्चों को एक एक, जैसे कि आज भोग में बूंदी थी, तो बाबा ने कहा बाबा बच्चों को एक एक बूंदी नहीं, एक एक ब्रह्मांड का गोला मुख में डाल रही हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर सभी भाई बहनों को याद दी, विशेष भोग लगवाने वाले भाई बहनों को भी याद दी। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए।